डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत ने तोड़े कई रिकॉर्ड, दर्जनों देश मांग रहे ये हथियार, लिस्ट में अमेरिका और फ्रांस भी शामिल। दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में अब भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। भारत अब न सिर्फ अपनी जरूरतों के हथियार स्वयं बनाने लगा है, बल्कि अब भारत सर्वोत्तम किस्म के हथियारों का दुनिया के कई देशों को निर्यात भी करने लगा है। हथियारों के घरेलू उत्पादन और निर्यात में रिकॉर्ड उपलब्धियां राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने और मजबूत रक्षा पहलों के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रणनीतिक नीतियों के साथ, स्वदेशीकरण पर बढ़ते जोर और एक जीवंत रक्षा औद्योगिक आधार के साथ, भारत न केवल अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है, बल्कि वैश्विक हथियार बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने के लिए भी तैयार है। भविष्य के उत्पादन और निर्यात के लिए निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्य दुनिया भर में एक विश्वसनीय रक्षा भागीदार के रूप में देश की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक मजबूत संकल्प को दर्शाते हैं। जैसा कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और सहयोग करना जारी रखता है, यह वैश्विक रक्षा विनिर्माण में एक अजेय शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आइए डालते हैं एक नजर भारत के डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों पर। दोस्तों, भारत के हथियारों का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। भारत ने तमाम रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है। वर्तमान में भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। वहीं मोदी सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 2028 से 29 तक 3 लाख करोड़ रुपए पहुंचाने का है। भारत की सरकारी और निजी सेक्टर की कंपनियां करीब 100 देशों को अलग अलग तरह के हथियार या डिफेंस से जुड़ा उपकरण निर्यात कर रही हैं। फिलीपींस और आर्मेनिया ने की भारत के साथ हथियारों की सबसे बड़ी डील। दोस्तों, इसी साल के अप्रैल महीने में भारत ने फिलीपींस के साथ $375 मिलियन की डील की है। इस डील के तहत भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फिलीपींस को डिलीवर करेगा। वहीं भारत से सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश आर्मेनिया है। आर्मेनिया को भारत आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम और 155 mm की आर्टिलरी गन निर्यात करता है। अहम बात यह है कि भारत के हथियारों की खरीदारी की लिस्ट में टॉप 3 देशों में अमेरिका और फ्रांस भी शामिल है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। दुनिया के कई देश इसे लेने के लिए उत्सुक हैं। दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, वियतनाम और मिस्र भी इस मिसाइल को लेने की कोशिश कर रहे हैं। भारत केवल मिसाइल ही नहीं, बल्कि डिफेंस से जुड़े उपकरण भी निर्यात करता है। भारत कई देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट, नाइट विजन कैमरा, आर्टिलरी गन, आकाश मिसाइल, बख्तरबंद गाड़ियां और रडार का निर्यात कर रहा है। भारत से हेलीकॉप्टर के पंखे और एयरक्राफ्ट अमेरिका भी लेता है। वहीं अमेरिका कई अन्य सामान भी भारत से लेता है, जबकि फ्रांस को भारत सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्यात करता है। 21,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा रक्षा निर्यात। दोस्तों, एक और जहां भारत रक्षा के क्षेत्र में अन्य देशों पर अपनी निर्भरता खत्म करने में लगा है, तो आपको बता दें कि हथियारों और रक्षा उपकरणों के निर्यात से देश के खजाने में भी लगातार वृद्धि हो रही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत का रक्षा निर्यात जो 10 साल पहले अर्थात 2013 से 14 में करीब 686 करोड़ रुपए का था, वही 2023 से 24 में जबरदस्त तेजी से बढ़कर 21,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। रक्षा निर्यात में हर वर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। मोदी सरकार की मेक इन इंडिया योजना ने डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया है। आपको बता दें कि भारत का रक्षा निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2013 से 14 में 686 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 से 24 में 21,083 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले दशक की तुलना में निर्यात मूल्य में 30 गुना से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। यह उपलब्धि सरकार द्वारा लागू किए गए प्रभावी नीतिगत सुधारों, पहलों और व्यापार करने में आसानी में सुधार से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य रक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। उल्लेखनीय रूप से रक्षा निर्यात में भी पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5% की पर्याप्त वृद्धि हुई, जो 15,920 रुपए करोड़ से बढ़ गई। भारत के निर्यात पोर्टफोलियो में उन्नत रक्षा उपकरणों की एक विविध श्रृंखला शामिल है, जिसमें बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट, डोर्नियर, DO-228, विमान, चेतक हेलीकॉप्टर,
तेज गति से चलने वाली इंटरसेप्टर नावें और हल्के टॉर्पीडो शामिल हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि रूसी सेना के उपकरणों में मेड इन बिहार बूटों को शामिल किया गया है, जो वैश्विक रक्षा बाजार में भारतीय उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और देश के उच्च विनिर्माण मानकों को प्रदर्शित करता है। हाल ही में 28 अक्टूबर 2024 को गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) कैंपस में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन रक्षा में आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। C-295 सैन्य परिवहन विमान के निर्माण के लिए समर्पित यह सुविधा भारत में सैन्य विमानों के लिए निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन (FAL) बन जाती है, जो स्वदेशी उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। कार्यक्रम के तहत 56 C-295 विमान वितरित किए जाएंगे, जिनमें से शुरुआती 16 स्पेन में एयरबस से आएंगे और शेष 40 घरेलू स्तर पर निर्मित होंगे। यह पहल रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर भारत के बदलाव का उदाहरण है, जिसका उद्देश्य परिचालन तत्परता को मजबूत करना और विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करना है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता इस बात से और भी स्पष्ट होती है कि यह एक प्रमुख हथियार आयातक से स्वदेशी उत्पादन के उभरते केंद्र में बदल गया है। रणनीतिक सरकारी नीतियों से प्रेरित होकर यह बदलाव वित्त वर्ष 2023 से 24 में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसमें रक्षा मंत्रालय ने घरेलू रक्षा उत्पादन में अभूतपूर्व ₹1,27,000 करोड़ की रिपोर्ट पेश की। कभी विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहने वाला भारत अब अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर विनिर्माण को उच्च प्राथमिकता देता है, जिससे राष्ट्रीय लचीलापन मजबूत करने और बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम करने के अपने दृष्टिकोण को बल मिलता है। भारत के रक्षा उत्पादन में वृद्धि। भारत ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के दौरान मूल्य के संदर्भ में स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि हासिल की है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकारी नीतियों और पहलों के सफल कार्यान्वयन से प्रेरित है, जिसका ध्यान आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर है। सभी रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों DPSU, रक्षा वस्तुओं का निर्माण करने वाली अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और निजी कंपनियों के आंकड़ों के अनुसार रक्षा उत्पादन का मूल्य 1,27,265 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो 2014 से 15 में 46,429 करोड़ रुपए से लगभग 174% की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाता है। ऐतिहासिक रूप से भारत अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए विदेशों पर बहुत अधिक निर्भर रहा है, जिसमें लगभग 65 से 70% रक्षा उपकरण आयात किए जाते थे। हालांकि यह परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया है। अब लगभग 65% रक्षा उपकरण भारत में निर्मित होते हैं। यह परिवर्तन इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और इसके रक्षा औद्योगिक आधार की ताकत को रेखांकित करता है, जिसमें 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयां DPSU, 430 से अधिक लाइसेंस प्राप्त कंपनियां और लगभग 16,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME शामिल हैं। उल्लेखनीय रूप से इस उत्पादन का 21% निजी क्षेत्र से आता है, जो भारत की आत्मनिर्भरता की यात्रा को मजबूत करता है। मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम, एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS, मुख्य युद्धक टैंक MBT, अर्जुन, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA, तेजस, पनडुब्बियां, फ्रिगेट, कोरवेट और हाल ही में कमीशन किए गए INS विक्रांत जैसे प्रमुख रक्षा प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं, जो भारत के रक्षा क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाते हैं। परिणाम स्वरूप वार्षिक रक्षा उत्पादन न केवल ₹1.27 लाख करोड़ को पार कर गया है, बल्कि चालू वित्त वर्ष में ₹1.75 लाख करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचने की राह पर भी है। 2029 तक रक्षा उत्पादन में ₹3 लाख करोड़ हासिल करने की आकांक्षाओं के साथ भारत रक्षा के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। तो दोस्तों, यह थी भारत के डिफेंस सेक्टर में नित नए कीर्तिमान की छोटी सी झलक। उम्मीद है आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो पब्लिक पल्स पर आपका स्वागत करते हुए निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन ऑल पर जरूर प्रेस करें।
दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारा बहुत उत्साह बढ़ाता है, जिससे हमें और भी महत्वपूर्ण जानकारियों से भरपूर वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। कृपया अपने सुझाव और विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य भेजें, जिससे हम अगले वीडियोज को और भी ज्यादा अच्छा बना सकें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।